निजी संपत्ति को सार्वजनिक मानकर इस्तेमाल करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 का फैसला पलट दिया है। संपत्ति के बारे में 9 जजों की बेंच का फैसला। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1978 का फैसला पलटा गया है। संपत्ति के बारे में 9 जजों की बेंच का बड़ा फैसला। निजी संपत्ति को सार्वजनिक मानकर इस्तेमाल करने के मामले में अब 9 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो ऐतिहासिक, क्योंकि इस फैसले को सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो 1978 में इसी से जुड़ा फैसला दिया था उसे पूरी तरह पलट दिया गया। उसी को मानते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ एक तरह से बात उठाई थी और कहा था कि आने वाले दिनों में सरकार जो है वो संपत्ति को अधिग्रहित कर देगी। अब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से पलट दिया है और एक लकीर खींच दी है कि आप हर सार्वजनिक संपत्ति को आप कब्जे में नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है मटेरियल रिसोर्सेज, कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति, ये समझने वाली बात है पूजा कि हर निजी संपत्ति को आप सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते हैं। ये 9 जजों में से 7 जजों की संविधान पीठ का बहुमत से फैसला है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और ये एक बड़ा फैसला, सामुदायिक संसाधन मानकर इस्तेमाल का ये मामला है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता। 1978 का फैसला जिसको कोर्ट ने आज पलट दिया। हर निजी संपत्ति, और देखिएगा 1978 के फैसले को पलटा है। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता और ये फैसला बहुमत से लिया गया है। बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। ये फैसला हर संपत्ति के लिए है, यानी कि हर संपत्ति ही सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और जो फैसला 1978 में लिया गया था उसे पलट दिया गया है, वो भी बहुमत से। संपत्ति की स्थिति सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत देखना। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता, उसकी जरूरत देखना जरूरी है। जरूरत भी देखना यहां जरूरी बताया गया है। फैसला सुनाते हुए संपत्ति के बारे में 9 जजों की बेंच ने फैसला किया और बहुमत से यह फैसला सामने आया है। 7 जजों के बहुमत मिलने के बाद बताया गया 1978 का फैसला भी अब पलट दिया गया है। निजी संपत्ति को लेकर सार्वजनिक मानकर इस्तेमाल को लेकर फैसला। सुनवाई के दौरान और क्या कुछ तर्क रहे हैं जिसके बाद ये फैसला लिया गया है 7 जजों के बहुमत के द्वारा, वो देखने लायक और दिलचस्प होगा। अब सार्वजनिक मानकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहां एक बड़ा दायरा तय किया गया है। संपत्ति के बारे में सहयोगी सुमित जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुमित, बड़ा फैसला, क्योंकि एक और 1978 का फैसला बदला और कहा हर निजी संपत्ति सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए नहीं। बताइएगा फैसले के दौरान क्या तर्क दिए गए और कितना बड़ा फैसला इसे मान रहे हैं भविष्य के लिए भी? देखिए, जस्टिस कृष्णा अय्यर का 1978 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से पलट दिया है और निश्चित तौर पर जस्टिस अय्यर ने अपने फैसले में 1978 में कहा था कि निजी व्यक्तियों को किसी सभी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति कहा जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ में से 7 जजों की पीठ ने बहुमत से फैसला दिया है और एक लकीर यहाँ खींची है। एक पतली लकीर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है कि कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। यानी कि इसका साफ मतलब है कि राज्य सरकारें जो है किसी भी व्यक्ति की तमाम संपत्तियों को कब्जे में नहीं ले सकती है। ऐसे ही नहीं ले सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लकीर खींच दी है। 1978 के अपने ही फैसले को पलट दिया है और कहा है कि कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। यानी कि
एक तरह से कांग्रेस ने जिस तरह से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था, बीजेपी पर निशाना साधा था, उसका सीधा सीधा जो जवाब है वो कहीं ना कहीं 9 जजों की संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से ये फैसला जो है वो दे दिया है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप हर निजी संपत्ति को आप सामुदायिक संसाधन के लिए उपयोग में नहीं ला सकते और ना ही इस पर कब्जा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये एक आने वाले दिनों में इसका दूरगामी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार यह पॉलिटिकल मुद्दा बनता रहा था। आपको याद होगा कि किस तरह से इस मुद्दे को राहुल गांधी ने भुनाने की कोशिश की थी जब संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक महीन लकीर यहां अपने फैसले के जरिए खींच दी है और साफ तौर पर कहा है कि आप ऐसे ही तमाम संपत्तियों को आप सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते हैं। यहाँ 9 जजों में से 7 जजों ने अपने बहुमत के फैसले में साफ तौर पे इन बातों का जिक्र किया है कि कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को आप सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते हैं। यानी कि निश्चित तौर पर यह एक बड़ा एक इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर होगा। और कांग्रेस ने जिस तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं उस पर एक तरह से विराम सुप्रीम कोर्ट ने जरूर लगा दिया, ये कहते हुए कि आप ऐसे ही किसी भी संपत्ति को आप सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। सुमित, फैसले में एक और बात कही गई है, संपत्ति की स्थिति सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत देखना जरूरी। इस तर्क का क्या महत्व दर्शाता है सुमित? किसी भी अगर बोलचाल की हम भाषा में अगर दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि उस संपत्ति को पहले आप मूल्यांकन करेंगे कि क्या वाकई में उस संपत्ति को आप अपने कब्जे में हित के लिए यानी कि राष्ट्रीय हित के लिए आप कर सकते हैं या नहीं। अगर राष्ट्रीय हित नहीं है तो ऐसे ही किसी व्यक्ति की आप प्रॉपर्टी को आप अपने कब्जे में सामुदायिक संसाधन के इस्तेमाल के लिए आप नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लकीर यहां जरूर खींच दी है, क्योंकि जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो फैसला था 1978 का, उसमें सीधे तौर पर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में कहा था कि निजी व्यक्तियों को भी सभी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति कहा जा सकता है। उन्नत समाजवादी आर्थिक विचारधारा इसलिए अस्थिर है। हालांकि इसमें कहा गया था कि कुछ निजी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति कहा जा सकता है। अब उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और एक लकीर खींच दी है कि आप यूं ही आप सामुदायिक संसाधन आप यूं ही निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन के लिए नहीं मान सकते हैं। उसमें एक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक आप कह सकते हैं कि एक लकीर जरूर खींच दी है। कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन मान सकते हैं, लेकिन आप हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते हैं। यही एक महीन लकीर है जो कि अब राज्य सरकारों को इस फैसले को मानना होगा और आप किसी ऐसे ही व्यक्ति को के संपत्ति को आप अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं, जो कि कांग्रेस ने एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो राजनीतिक तौर पर की थी जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बिल्कुल सुमित, राजनीतिक मुद्दा भी बना था। सुमित, एक और बात बताइएगा, क्या निजी संपत्ति के मालिकों के लिए भी लकीरें खींची गई हैं? सामुदायिक इस्तेमाल या सामुदायिक मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, तो क्या निजी संपत्ति के मालिकों के लिए भी कोई दायरा तय किया गया है? क्या वो भी सामुदायिक इस्तेमाल इसका नहीं कर पाएंगे? देखिए, एक राहत है जिनकी जो स्वामित्व वाले जो हैं उनके लिए एक जरूर राहत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी कि सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो तमाम लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि यूं ही आप किसी की प्रॉपर्टी को जो है आप कब्जे में सामुदायिक संसाधन के इस्तेमाल के लिए आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। हालांकि फैसला जो है वो रिटर्न जब जजमेंट आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट कारण बताएगा और कौन कौन से ऐसे संपत्ति हैं। बिल्कुल सुमित, और बड़ा फैसला यहाँ लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका सुमित, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।